अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष है उससे मध्य पूर्व में वर्चस्व की जंग अब बढ़ती जा रही है। जी हां, बिल्कुल। और अगर इजराइल ने ईरान को इस जंग में परास्त कर दिया या हरा दिया तो पूरे क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल का दबदबा कायम हो जाएगा। लेकिन रूस और चीन ऐसे आप कह सकते हैं हरगिज नहीं होने देना चाहते और इसी वजह से लगातार वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जंग में कौन कूदेगा ये अब भी क्लियर नहीं है। गौरव, इस बीच द टेलीग्राफ और फॉक्स न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के मुताबिक जंग छिड़ने के बाद से लेकर अब तक चीन के 3 ट्रांसपोर्ट बोइंग विमान ईरान की सीमा के पास आकर आश्चर्यजनक रूप से रेडार से गायब हो गए। ये विमान चीन से लग्जमबर्ग के लिए निकले थे लेकिन यूरोप नहीं पहुंचे। दावा यह किया जा रहा है कि इसके पीछे रूस और चीन की एक नई चाल है। बिल्कुल। और ये बात कही जा रही है कि उनके पास ही ये तकनीक है कि वो किसी विमान को रडार से गायब कर दे। तो सवाल ये है कि आखिरकार इस जंग के बीच इन तीनों ट्रांसपोर्टर विमान में तेहरान को क्यों भेजा गया। इस रहस्य के बीच चीन ने फारस की खाड़ी में अपने 2 जासूसी जहाज भी तैनात कर दिया। यानी मध्य पूर्व में तेजी से होते जंग के बीच अब एक नए मोड़ पर यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि आखिरकार इस समय क्या हो रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चीन का लंबा चौड़ा बोइंग विमान चीन से ईरान की ओर उड़ान भरता है लेकिन ईरान की सीमा में आते ही वो गायब हो जाता है। ये वीडियो यूट्यूब इन्वेस्टिगेटर एस्टन फोर्स ने डाला है। साथ ही ये दावा किया है कि ये तकनीक ईरान के पास नहीं और इस वजह से इस खेल के पीछे रूस या चीन का हाथ हो सकता है। फॉक्स न्यूज ने टेलीग्राफ के हवाले से इस रहस्य का जिक्र किया। 8 दिन पहले जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसी दिन चीन के 3 747 बोइंग विमान इसी तरह ईरान की सीमा में आते ही रडार की नजरों से ओझल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम के मुताबिक उनमें से एक विमान चीन के झियामेन से यूरोप के लग्जमबर्ग जा रहा था लेकिन इस विमान के साथ ही चीन का कोई भी विमान यूरोप में दाखिल नहीं हुआ। तो ईरान के पास आते ही गायब होने की मिस्ट्री क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध के बीच ईरान आ रहे इन विमानों में क्या था। जहां तक इस जंग को लेकर चीन के रुख की बात है तो वो इजराइल को पहले ही दिन से खोज रहा है। ये कहा जाता है कि चीन की मदद से ही ईरान एटमी प्लान को आगे बढ़ा रहा था। वहीं ईरान पर अमेरिकी पाबंदी की परवाह किए बिना चीन धड़ल्ले से वहां से कच्चा तेल बेहद कम कीमत पर खरीदता है। लेकिन जानकारों की माने तो युद्ध के बीच चीन इन विमानों से ईरान को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। ये हो सकता है कि इन विमानों से ईरान अपने कुछ अहम लोगों, जरूरी सामानों को सुरक्षित रखने के लिए चीन भेज सकता है। वहीं बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अब फारस की खाड़ी में अपना जासूसी युद्धपोत तैनात कर दिया है। सूत्रों की माने तो चीन के 2 अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस शिप 855 और 815A अब फारस की खाड़ी में मौजूद है। ये जंगी जहाज अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हो चुकी है और अमेरिका लगातार इस युद्ध क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बीजिंग ने भले ही अब तक खुलकर ईरान का समर्थन नहीं किया है लेकिन इन जासूसी जहाजों की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि चीन पर्दे के पीछे से घटनाक्रम पर गहरी नजर रख रहा है और शायद रणनीतिक मदद भी कर रहा है। एक दिलचस्प बात और भी है, चीन अब तक इजराइल से अपने 1600 से अधिक नागरिकों को निकाल चुका है। दूसरी तरफ ईरान में अब भी उसके हजारों नागरिक मौजूद हैं। 2021 में चीन और ईरान के बीच 25 साल तक सहयोग की डील हुई थी। यही नहीं, रूस, चीन, ईरान ने साथ मिलकर नौसेना का साजो सामान बनाने का समझौता भी किया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन आपस में दोस्त और करीबी सहयोगी हैं। वहीं चीन और रूस ईरान के करीबी दोस्त हैं। ऐसे में इजराइल ईरान की ये जंग अब मध्य पूर्व में दबदबा कायम करने की जंग में बदलती जा रही है। आज तक ब्यूरो। सुमित, साफ तौर पर यह दुनिया 2 खेमों में बंटी नजर आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो और भीषण होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। जी हां, बिल्कुल। और अब रूस भी इस युद्ध में पूरी एंट्री लेता दिख रहा है। रूस ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो भी इसमें आ जाए और ये कोशिश लगातार, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बड़ी संभावना है कि अगर अमेरिका की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर इजराइल को सैन्य सहायता दी गई तो हालात और ज्यादा खराब होंगे, ये भी रूस ने चेता दिया है। गौरव, रूस की ओर से यहां तक कह दिया गया है कि अमेरिका की सैन्य दखल से
परमाणु आपदा का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खamenei को कुछ हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दिन पर दिन बीत रहे हैं और इजराइल ईरान के बीच जारी जंग से हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो जवाब में ईरानी मिसाइलों का हमला भी तेज हो रहा है। एक बार फिर से ईरान ने मिसाइल से इजराइल के शहरों को टारगेट किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से भी शेरबा शहर में काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद फिर से इजरायली लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर उसे करारी चोट दी जाए, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकी है और यही वजह है कि इजराइल की ओर से इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री कराने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का रक्षा कवच तैयार किया है, उसे इजराइल अभी तक भेद नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने खामेनेई को धमकियां देना शुरू किया, तो ईरान के सपोर्ट में रूस आकर खड़ा हो गया। जी हां, पुतिन की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला न करे, वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस के उप विदेश मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक आर्थिक फोरम में साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही इजराइल के हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से बस कुछ मिलीमीटर दूर है। माना जा रहा है कि अमेरिका के प्लान तैयार होने के बाद जल्द ट्रंप सैन्य अभियान का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन रूस की सीधी चेतावनी के बाद अब जंग और भीषण रुख लेती जा रही है। यहाँ की खामेनेई की हत्या की इजराइल की योजना पर भी पुतिन ने सख्त संकेत दिया है। रूस की ओर से बयान के बीच ईरानी सेना के जनरल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि अभी बढ़त हासिल है और युद्ध विराम के नाम पर दुश्मनों को वापसी का मौका नहीं देंगे। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि रूस की ओर से आए बयान से महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।